मेरा नहीं हुआ है। नमस्कार, जय हो। आज का दिन विशेष इसलिए है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पिताजी का दिन भी आज है और सूर्य ग्रहण भी आज है। तो 21 जून जो है ये अपने आप में एक विशेष दिन है आज का 2020 और ये 21 तारीख। वैसे तो 2020 जब से आया है तब से बहुत ही उथल पुथल हुई है। उसका कारण और उसकी जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जनवरी शुरू होते ही एक वैश्विक जो महामारी से हम जूझ रहे हैं, कोरोना से आज भी हम जूझ रहे हैं, और उसके बाद फिर कई प्रकार के तूफान का आना, फिर अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका में कुछ परेशानियां, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में टिड्डी दल से लेके और ना जाने कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच ये आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पेशे से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, और घर के संस्कार ऐसे थे तो थोड़ा झुकाव अध्यात्म तरफ रहा। हालांकि ये कहना गलत होगा कि झुकाव, हर आदमी स्पिरिचुअल होता है, बस उसको अपने आप को एक एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ वो जुड़ा है एक शक्ति से। मुझे याद आता है कि हम लोग भिलाई में सेक्टर 1 के एक मिडिल स्कूल में हम लोग 6वीं 7वीं में थे, तो उस वक्त जो हमारे विषय होते थे उसमें एक नैतिक शिक्षा भी होती थी और एक पीरियड योग का भी होता था। तो हमारे देश में योग के प्रति अवेयरनेस कितनी है तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूंगा कि वो योग का पीरियड हमारे लिए ऐसा होता था कि जो गुरुजी आते थे उनको योगीराज बोलते थे, लेकिन हमारे लिए वो एक ऐसा पीरियड था क्रीड़ा का। मतलब अगर योग दिवस है तो हम लोग को खेलना कूदना है, क्योंकि अगर वो नहीं आते थे और उसमें कोई गंभीरता नहीं थी। आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे वाकई मिस भी करता हूँ और मुझे लगता है कि काश हमारे देश में हमारा योग, ये हमारी निजी पूंजी है, और इस योग को स्कूल में ही क्यों, इस योग को संस्कार के रूप में परिवार की जो सबसे पहले जो माँ है, जो सबसे पहली गुरु है, उसको बताना चाहिए अपने शिशु को जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। और हमारे हिंदू धर्म की अनेक ऐसी विभूतियाँ हैं, अनुभूतियाँ हैं और ज्ञान की बातें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने सालों साल तपस्या करके अर्जित की, और शायद उन्होंने सतयुग, द्वापर और त्रेता और इस कलयुग में हम मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए जो है उन्होंने तब ऐसे कई लेख लिख गए, ऐसी कई चीज़ें लिख गए जो शायद उस वक्त उनको पता था कि भविष्य में ये आधुनिक इस कलयुग में जो भी जनता रहेगी, जो मनुष्य रहेंगे, जो सभ्यता के वीर, अगर मैं इस शब्द को कहूँ, जो अपने बाकी योनियों से, बाकी प्राणियों से अलग होकर उन्होंने अपना एक अलग जगत बना लिया जिसे हम अपनी दुनिया बोलते हैं, उन लोगों को कितनी सख्त आवश्यकता होगी शायद उन लोगों को तब भी पता था। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये वाकई आज लगभग 175 देशों में मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। किस तरह से उन्होंने इस योग दिवस को पूरे इस धरा पे लोगों तक पहुंचाया है, ये वाकई मैं नतमस्तक हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस तरह की जो विभूतियाँ हैं वो हमेशा जन कल्याण के लिए काम करती हैं और करते रहें वो हमेशा। अब हम बात करते हैं कि हम लोग योग से समझते क्या है। अक्सर अगर योग का बात आता है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का युवा जो है वो थोड़ा सा हल्का सा वो एक अपने आप को रिट्रैक्टेड महसूस करता है कि नहीं, उसका अभी वक्त नहीं आया ये योग करने का और इन सब चीज़ों का। उसे अभी एक क्लब लाइफ चाहिए, किस तरह की ज़िंदगी में थोड़ा मज़े कर ले, जो शाम का वक्त होता है दोस्तों के साथ हा ही और वगैरह वगैरह जो भी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग योग को समझते क्या है। मैं अगर पीछे चले जाता हूं तो वो जो एक वक्त होता है एक व्यक्ति के जीवन में, हम लोग हमारे धर्म में पहले जो 25 साल है उन्हें विद्यार्थी जीवन कहा गया है,
क्योंकि पहले 25 साल जो है बचपन से लेके शिशु अवस्था, फिर यौवन, फिर किशोरावस्था, इस वक्त हम अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जन का समय होता है वो। क्योंकि आगे आने वाला जो कुरुक्षेत्र है, आगे आने वाली ज़िंदगी में यही ज्ञान जो हमने हासिल किया है उसका उपयोग करके हम अपना जीवन पालते हैं, एक परिवार बनाते हैं। और 25 साल से लेके फिर 50 साल का समय जो है गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, सुखार्थी जीवन है वो, जिसमें दाम्पत्य जीवन आ जाता है, एक परिवार बढ़ता है और जो व्यक्ति है उसके मुखिया के रूप में उसके ऊपर एक विशेष जानकारी आ जाती है, तो उसका एक प्रोफेशनल जीवन भी चलता है। और उसके बाद फिर 50 ईयर से 75-75 साल, 50 से 75 साल तक जो है एक सुखार्थी जीवन के बाद गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ। तो ये कहा गया है कि अगर मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की है तो सबसे पहली चीज है कि निरोगी काया, उस 100 वर्ष तक कैसे निरोगी बना रहे, ये सबसे उच्च लक्ष्य है एक मानव का, एक मनुष्य का और हमारा, कि हम पहली सांस से लेके अंतिम सांस तक किस तरह से इस शरीर रूपी गाड़ी को उत्तम अवस्था में एकदम फर्स्ट क्लास टिप टॉप बना के रखें। तो ये जो एक मैनुअल बनाया था हमारे ऋषि मुनियों ने, मैं उसे मेरी भाषा में योग कहूंगा। योग मतलब जो एक मॉडल बनाया ईश्वर ने, वो मॉडल बीमार होने के लिए नहीं बनाया था, वो मॉडल मनुष्य का मॉडल, वो मॉडल उदास होने के लिए नहीं बनाया उसने, वो ब्लड प्रेशर हो उसको, डायबिटीज हो उसको, माइग्रेन हो, डिप्रेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, कैंसर हो, आर्थराइटिस हो, ये सब चीज़ों के लिए हम नहीं बने। ओबेसिटी हो जाए, घुटने दर्द होने लगे और अपने आप में शरीर, खुद का शरीर एक बोझ के रूप में लगने लगे, ये ऐसे नहीं बनाया ईश्वर ने हमें। ईश्वर ने जो मॉडल बनाया है वो बिल्कुल उसे 100 में 100 नंबर मिलने चाहिए। मतलब ऐसे मनुष्य आदमी हैं जो 100 साल के हैं और उनके दांत बिल्कुल मजबूत, आंखों में चश्मा नहीं, और हर तरीके से जो है वो अपने आप में सिद्ध पुरुष हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है अनुशासन के साथ जिया। तो अगर हम उसको एक आदर्श जीवन मानते हैं तो उस आदर्श जीवन की तरफ जाने की जो यात्रा है, यूनियन जो है, मेरी नज़रों में वही योग है। तो हम अपने इस जीवन की आपाधापी में, इस आधुनिक जीवन में, जहाँ पे हर कदम पे हर अगला क्षण चुनौती भरा है, उस चुनौती भरे जीवन में हमें आगे भी बढ़ना है। हमें अपने व्यक्तिगत रूप को, अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना है। हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। हमें अपने व्यावसायिक दृष्टि से, एकेडमिक दृष्टि से आगे बढ़ना है। हमें आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से आगे बढ़ना है। एक सोशल लाइफ भी हमारी जो है उत्तम होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में फिर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये जीवन के जितने भी वृत्ति खंड हैं उसमें हमको 10 में 10 नंबर कैसे मिले, ये योग सिखाता है। योग केवल एक भव्य कपड़े पहन के, लंबे बाल करके, टीका लगा के और कुछ आसन करके और ओम का उच्चारण करके और आज जैसे हम समझते हैं भस्त्रिका, प्राणायाम, ये योग का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। मैं अगर कहूँ तो योग से हमें हासिल क्या होता है, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है खास करके युवा वर्ग से, कि जीवन में सफल होने की यात्रा की तरफ मुड़ना और चलना ही योग कहलाता है। योग से होता क्या है? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन कौन है? अर्जुन एक रिप्रेजेंट करता है कलयुग के एक युवा को, कलयुग के एक आम व्यक्ति को अर्जुन रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके मन में बहुत संशय है, बहुत संशय उसके मन में, जैसे हमारे मन में भी हैं, कई चुनौतियां हैं। तो उसी के सखा, फिर उसके सारथी, फिर उसके गुरु, अंत में उन्होंने विश्व रूप दिखा के अर्जुन के जब सारे संशय समाप्त किए, तो उसी तारतम्य में गीतापदेश में 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से 10वें श्लोक से लेके 10, 11, 12, 13,
उन्होंने थोड़ा सा योग का उपदेश दिया है अर्जुन को भी उन्होंने। अगर मैं उसको मेडिकल दृष्टि से देखता हूँ तो हमारे एलोपैथी में एक शब्द आता है साइकोसोमेटिक। चाहे बुखार हो, चाहे फ्रैक्चर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे अल्सर हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आस्थमा हो, चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, ऐसे जितनी भी बीमारियां हैं उनके जो लक्षण हैं उसको हम लोग साइकोसोमेटिक कंपोनेंट के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम इसके संधि विच्छेद करते हैं साइकोसोमेटिक, तो एक साइको शब्द हो जाता है और एक होता है सोमा। सोमा का मतलब होता है स्थूल काया, जो शरीर दिख रहा है, जो दिख रहा है, जिसको हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल है, उसको हम लोग सोमा कहते हैं, सोमेटिक। उस शरीर में अगर कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी, डिजीज, डिजीज मतलब डिस प्लस ईज, जो ईज है, जो शांति है, जो उसका भंग होना, ईज से डिजीज बना हुआ है, ऑर्डर से डिसऑर्डर बना हुआ है जैसे, तो उस किसी भी इस तरह के रोग का उस स्थूल काया में प्रवेश करने से आपके मन पे कैसा प्रभाव पड़ता है। तो मन जो है, आपका जो मानसिकता है, आपके जो विचार हैं, वो साइको है। साइकोलॉजी उसी से बना है, साइकियाट्री उसी से बना है। तो साइकोसोमेटिक का हम जब कहते हैं साइकोसोमेटिक कंपोनेंट किसी भी बीमारी का, तो एक ही बीमारी, एक ही स्तर की, एक ही लेवल की बीमारी दो व्यक्तियों में अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। एक फ्रैक्चर हो, दो व्यक्ति हो, एक ही जैसा फ्रैक्चर हो, तो सोमेटिक रूप से तो फ्रैक्चर सेम हुआ, लेकिन साइको रूप में वो फ्रैक्चर दोनों पे अलग अलग प्रभाव डाल सकता है। तो कोई भी आपका जो फिजिकल क्रिया है उसका मन पे क्या प्रभाव होता है, उसको हम लोग साइकोसोमेटिक कहते हैं। और योग से हम लोग क्या साधते हैं, अगर हम योग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हमारे पतंजलि जो ऋषि हुए थे उन्होंने बहुत आसान कर दिया योग को। उन्होंने योग के 8 कंपोनेंट बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनकी डिटेल में मैं बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन यम का मतलब होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन, बाह्य अनुशासन। हम स्वयं अपने विवेक से जोड़ सकते हैं कि हम अपने शरीर को बाह्य रूप से कैसे अनुशासित करें। अच्छी नींद, अच्छा व्यायाम, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अनुशासन के साथ रहना। प्रकृति की जो गति है, प्रकृति का जो संगीत है, उसके साथ किस तरह से हम सिंक करें अपने आप को। सूर्योदय होता है, पहर निकलते हैं, सूर्यास्त होता है, रात्रि होती है। हम किस तरह से प्रकृति के इस सर्केडियन रिदम कहते हैं इसे, इस सर्केडियन रिदम के साथ हम अपने लय को कैसे जोड़ें। आज का युवा मेरी इस बात पर जरूर नाराज होगा, रात को देर तक जागना, व्हाट्सएप एक टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है, और खास करके एक भ्रमित ज्ञान का भंडार है मेरे हिसाब से व्हाट्सएप, और हम उसको तथ्य मान के अपनी धारणा को गढ़ लेते हैं। हमको सावधान रहने की जरूरत है, फेक न्यूज से सावधान रहने की जरूरत है। तो देर रात तक जगना, एक प्रकार से व्यर्थ समय बर्बाद करना, और फिर सुबह देर तक सोना, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, कभी कभी 12 भी बजते होंगे मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले जो बीमारी का लक्षण जो है वो तो तभी बीज बो दिया जाता है जब आप सूर्योदय के बाद उठते हो। ये योग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि सर्केडियन रिदम से के अनुसार हर पहर में हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वो सूर्य दिन और रात में समय समय पे अपने जो सिक्रीशंस हैं वो अपने शरीर में छोड़ती हैं, जिनके प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सुबह उठने का समय जो है सूर्योदय से पहले होना चाहिए। उसके बाद जब शाम होती है, से प्रकृति जो है सुबह के समय चहकती है, पूरी ऊर्जा होती है उसमें, और शाम के समय थोड़ा समय होता है जब प्रकृति भी प्रार्थना के मूड में चली जाती है, जिसको हम संध्या काल बोलते हैं, गोधूली का समय, पूजा के समय होता है, प्रार्थना का समय होता है। तो सबसे पहले तो है आप यम मतलब बाह्य अनुशासन, आप अपने जीवन को थोड़ा सा इस प्रकृति के
सर्केडियन रिदम के अनुसार थोड़ा मैच करें, उसके साथ थोड़ा सा योग करें। उसके बाद नियम, ये अंतः नियम है। अंतः नियम मतलब हम जब आंख बंद करते हैं तो आप अगर एक दृष्टा भाव से अपने आप को देखें, आंख बंद करें और ध्यान ना करें, किसी प्रकार के विचारों को रोके ना, केवल अपने विचारों को दृष्टा भाव से देखें और उसके बाद एक पुस्तक पे लिखें। और पुस्तक एक आपकी एक पर्सनल व्यक्तिगत खजाना है, उसको किसी से शेयर मत करें। आप लिखना शुरू करें, आप अपनी आंखें बंद करें और बहने दें, बह जाएं। जैसे एक नाव में बैठ जाए, उसमें चप्पू ना हो, वो नाव पानी के बहाव के साथ बहती जाएगी, बस ऐसे बहते जाइए आंखें बंद करके। और उसके बाद दृष्टा भाव से देखिए कि किस तरह के विचार आ रहे हैं। उन विचारों को अपने संक्षेप में कुछ शब्दों में आप अंकित करिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आपको स्वयं लगने लगेगा कि आपकी प्रकृति किस तरह की है, आप कैसे व्यक्ति हैं। हम लोग अक्सर अपने जीवन में बहुत से चेहरे, बहुत से नकाब लगा के काम करते हैं। कई प्रकार के कलाकार हैं हम, कई प्रकार के जीवन के इस मंच पे हमको कई प्रकार के रोल अदा करने पड़ते हैं। कुछ तो सच्चे होते हैं और कुछ बनावटी भी होते हैं। घर में एक पिता का रोल है, एक पति का रोल है, एक भाई का है, कहीं ताया है, कहीं चाचा है, कहीं फूफा है, कहीं ऐसे कई प्रकार के रोल अदा करना पड़ते हैं। उसके बाद व्यावसायिक दृष्टि से कोई डॉक्टर है, कोई संगीतज्ञ है, कोई वकील है, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है। ये सारे के सारे जो है हम अपने आप को उस स्किन में डाल लेते हैं, हम उस आवरण में डाल के फिर हम वैसे हो जाते हैं। तो वैचारिक तरीके से देखें तो कितने ज़्यादा रोल हमको अदा करने पड़ते हैं। और उसमें फिर संयम, संतुलन, क्योंकि जीवन में इन्हीं सब तरीकों से, इन्हीं सब जो हमारी ये हमको रोल दिए गए, हमारी जो ड्यूटी है, हम इसी के सारे फिर आगे बढ़ते हैं। और उसमें कैसे अव्वल रहना है, इस तरह से अपने मन को संतुलन भाव में रख के और कैसे आगे बढ़ना है जिसमें हमें सफलता मिले। जीवन की सफलता है कि मैंने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए पैसा कमाना, किसी के लिए शरीर अच्छा रखना, किसी के लिए एक अच्छा घर, अच्छी कार। लेकिन अगर हम सफलता की डेफिनेशन करते हैं तो हमें अंत में जीवन में चाहिए क्या होता है। सब चीज़ें प्राप्त होने के बाद में केवल और केवल एक आनंद का भाव, एक सुख का भाव तो चाहिए होता है। शरीर अच्छा बना रहे, हमारे परिवार के बच्चे, हमारी परिवार के बाकी जो परिवारजन है वो अच्छे रहे, हमारा समाज अच्छा रहे, हमारा प्रदेश अच्छा रहे, हमारा देश अच्छा रहे, दुनिया अच्छी रहे। अंत में ये तो चाहिए हमको। किस तरह से योग इसमें मदद करता है। तो यम और नियम, यम बाह्य अनुशासन, नियम अंतः अनुशासन। हम आंतरिक रूप से कैसे शुद्धिकरण हो, हमारा विचारों में कैसे शुद्धता आए। तो हम सब जानते हैं कि सत्संग होगा। सत्संग मतलब ढोल और जंजीरा लेके नहीं बैठने का है। सत्संग मतलब एक अच्छा संग, एक अच्छे कैंपेनियन को, आपके मित्र हैं वो अच्छे हों और उनमें मित्रों में जो चर्चा हो वो भी एक बौद्धिक चर्चा हो, एक सार्थक चर्चा हो किसी भी विषय में लेके। तो धीरे धीरे जो है अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, जब विचार शुद्ध होंगे तो आपसे किया हुआ कार्य, कर्म, वो भी शुद्ध होगा। तो मन, वचन और कर्म, गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया, जिसने अपने विचारों को केंद्रित कर लिया, जिसका मन अच्छा होगा तो मुख से निकले हुए वचन अच्छे होंगे और उसके कर्म भी अच्छे होंगे, सकर्म होंगे। यम, नियम, आसन। आसन का क्या महत्व है? आसन का ये महत्व है, अगर हम छठवें गीता के 6वें अध्याय में जाके अगर हम 11वें और 12वें श्लोक पे देखते हैं तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि आसन का मतलब केवल है कि अपने शरीर को साधना। जो ऋषि मुनियों ने आसन बनाए हैं वो अक्सर जो जगत में जो दूसरी योनियां हैं, कई प्राणी हैं, कई पशु पक्षी हैं जो अंत तक एक अच्छा जीवन जीते हैं, उनसे सीख कर कई आसन बने हैं, उनके नाम भी उन पे आधारित हैं। तो आसन से ये जो स्थूल शरीर है, बाह्य शरीर मतलब हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, हम चलते हैं, एंकल आता है, नी आता है, हिप आता है, कंधा है, फिर हाथ के जोड़ हैं, छोटे जोड़ हैं, रीढ़ की हड्डी के जोड़ है, गर्दन है। इस बाह्य शरीर को भी हम किस तरह से सुडौल बना के रख सकते हैं,
और हमारा अंतः शरीर, हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें, फेफड़े हैं, हृदय है, आमाशय है, किडनी है, पेनक्रियास है, ऐसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जो है हमारे योग से हमारे अंतः शरीर को साथ देती हैं। तो यम नियम आसन, आसन केवल बाह्य शरीर के लिए नहीं होते, कई ऐसे आसन भी है जिसमें हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और उससे जो है जो स्टमक के, जो पेट के, एब्डोमेन के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनका मसाज होता है, जैसे स्टमक है, पेनक्रियास है, जैसे किडनी है। और ये बिल्कुल सत्य है, अब तो ये मेडिकल साइंस ने भी इससे सिद्ध कर दिया है कि योग द्वारा कैसे हम अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, कैसे थायराइड कम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत और रिसर्च की भी आवश्यकता है, लेकिन ये सत्य है। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणवायु को भीतर लेना। हर प्राणी जो है सांस पे ही जीवित है। सांस एक ऐसी प्रक्रिया है हमारे मानव शरीर को जो प्रकृति ने गिफ्ट करी है, जो ऐच्छिक भी है और अनैच्छिक भी है, जैसे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जैसे हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ये वॉलंटरी नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है, है ना। शरीर के अंदर आमाशय में डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीट होना, किडनी का जो है रक्त को फिल्टर करके पेशाब बनाना, भोजन का पचना, ये सारा का सारे इनवॉलंटरी है। ये क्रियाएं सतत चलती रहती हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अधीन होती हैं। श्वास प्रक्रिया, जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे ऋषि मुनि ने कैसे इस तथ्य को खोज निकाला कि हमारे श्वास प्रक्रिया हमारी इनवॉलंटरी भी है और वॉलंटरी भी है। मतलब हम सुबह से अभी तक सांस तो ले ही रहे हैं, क्या हमने कभी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हम सांस ले रहे हैं? चलती जाती है सांस, लेकिन अगर 2 पल बैठ के आंखें बंद करके हम केवल और केवल इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि हाँ हमारी सांस चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, सांस पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, यही तो प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब अपने सांसों के प्रति अवेयर होना और धीरे धीरे अपनी श्वास प्रक्रिया को अगर हम साधते जाते हैं, जैसे यौगिक भाषा में श्वास लेने को पूरक कहते हैं और छोड़ने को रेचक और श्वास रोकने को कुंभक। अगर हम प्राणायाम को ही आगे बढ़ाएंगे तो एक अलग कभी किसी और दिन प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रति आहार, प्रति मतलब अगेंस्ट, कैसे हम अपनी जो हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारे मानव शरीर को जो इंद्रियां दी हैं, इंद्रियां अक्सर हमको बाहर की ओर खींचती हैं, ठीक है ना। 5 इंद्रियां जो है वो हमको कनेक्ट करती हैं बाह्य जगत से और प्रलोभन भी देती हैं और फिर हमारे विचारों को इधर उधर लेके जाती हैं और हम अपना रास्ता भूल के हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि मन से इस शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको हम कंट्रोल करें, मन से उन इंद्रियों को कंट्रोल करें और विजयेंद्रिय बने। ये हमको आगे ध्यान में मदद मिलती है। और उसके बाद प्रत्याहार, धारणा मतलब कंसंट्रेशन, अनुशासन के साथ कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। 15-20 मिनट का समय चाहिए होता है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। अगर हम 15 मिनट बैठ जाएं एकांत में, और जैसे गीता में 6वें अध्याय पे 10वें 11वें 12वें 13वें श्लोक में लिखा हुआ है, एक शांत कमरा चाहिए और आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए, आंखें बंद करें और केवल अपनी श्वास पे ध्यान दें। अपनी श्वास को लंबा करते जाएं, जितनी लंबी श्वास लें, अक्सर हमारा जो फेफड़े हैं उसमें 3 लीटर ऑक्सीजन जा सकती है, लेकिन हम जब सांस लेते हैं तो मात्र 500 सीसी की सांस लेते हैं, जबकि हमको 3000 सीसी तक हमारी सांस जा सकती है। तो अपने श्वास प्रक्रिया को लंबा करना और धीमी धीमी गति से छोड़ना और फिर लेना। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को हम उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाएं, शांत मन से आंखें बंद करके, यही तो प्राणायाम है। और विश्वास करें, छोटी छोटी चीज़ें करने से अंततः आपके इस शरीर का जो सोमा है और विचारों का जो साइकी है, उनमें एक विशेष प्रकार का बदलाव आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। और इस मॉडर्न जीवन में, आधुनिक जीवन में, जहाँ पे हर पल चुनौतियाँ हैं, आपके घर में चुनौतियाँ हैं, रिलेशनशिप में चुनौतियाँ हैं, अपने प्रोफेशन में चुनौतियाँ हैं, सोसाइटी में चुनौतियाँ हैं, और सफल वही व्यक्ति होता है जो उन चुनौतियों को आसानी से झेल पाए और निर्णय का जब समय आए
तो वो एक उचित निर्णय ले, कोई भी समस्या आती है उसका हल जो है वो इस तरह से निकले कि उसमें उसको 100 में 100 नंबर मिले। तो संक्षेप में अगर हम योग की बात करते हैं तो मैं तो हमारे जितने भी भारतवासी हैं, मैं करबद्ध निवेदन कर सकता हूँ कि योग को आप केवल और केवल एक ऐसा नेग्लेक्टेड, उसकी तरफ ऐसा सौतेला व्यवहार ना करें। हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसा मैनुअल बना गए थे हमारे लिए कि हम इस 15 मिनट, बस 15 मिनट से ज़्यादा नहीं समय चाहिए होता, 5-5 मिनट के 3 चीज़ें हैं। सूक्ष्म व्यायाम आप कभी भी देख सकते हैं, आजकल तो नेट पर सब चीज़ें मिलती हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम अपनाएं, 5 मिनट प्राणायाम करें और 5 मिनट केवल और केवल बैठ के ध्यान साधना कर लें, योग निद्रा कर लें। 61 पॉइंट की योग निद्रा होती है, उसको कभी बाद में विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। 15 मिनट अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, खास करके युवा वर्ग। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश जो है, भारत, विश्व में सबसे जवान देश कहलाता है आज। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में आज 35% से नीचे की आबादी 65% है। 35 साल के नीचे 65% लोग हमारे जो है भारत में पाए जाते हैं। शायद ये भी कारण है कि जो ये महामारी चल रही है, जो कोविड की महामारी, इसमें हम बाकी दुनिया के देशों की अपेक्षा हम साफ सुरक्षित हैं। तो जो युवा वर्ग है, जो धरोहर है देश की, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इसको एक अलग दृष्टि से ना देखें। ये आपके जीवन की पूंजी है, सफलता के लिए, आपके जीवन की सफलता। आप अपने जीवन की सफलता को परिभाषित करें, आप चाहते क्या हैं। और मेरा दावा है, मेरा विश्वास है ये कि 15 मिनट अपना जीवन जो है योग में दें और शांत भाव से कभी भी अपने आप से जुड़ें। और अपने आप से जुड़ने को आंखें बंद करके अंतःकरण जो यात्रा शुरू होती है, उसी को योग कहते हैं। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित बने रहें, स्वस्थ बने रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ बने रहें। नमस्कार। मैं चाहूँगा हमारे साथ अगर हमारे अनूप जी हैं हमारे साथ में, अगर कुछ इस तरह के जिज्ञासु कुछ प्रश्न हैं तो मैं। सर, वैसे युवाओं के बहुत सारे प्रश्न लगातार हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी निरंतरता को तोड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न है लोगों के कि इंस्टेंट कुछ योगा होता है क्या, कम समय में हम कर लें और ज़्यादा मिल जाए हमको, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है क्या योग में? क्योंकि आजकल सारी चीज़ें इंस्टेंट लोग चाहते हैं, तो एक इस पर आप बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आज के इस आधुनिक तेज गति के युग में इंस्टेंट योग क्या है। सोचना, योग के बारे में सोचना ही तो योग है। जब आपने जो है अपने विचारों में योग को ले आए, देखिए मुझे अगर होशंगाबाद जाना है, माँ नर्मदा जी के दर्शन करने जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? सबसे पहले तो मेरे विचारों में आएगा ना, ये पहले प्लान बनेगी, पहले विचारों में आएगा, मेरा मन होगा कि हाँ मैं आज जाऊं और माँ नर्मदा जी के दर्शन करके आऊं। तभी तो फिर मैं घर से बाहर निकलूंगा, मैं गाड़ी उठाऊंगा, मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा और मेरी गाड़ी जो है वो रास्ता वो तय करेगी कि जो नर्मदा जी की तरफ जाए, ना कि मैं किसी और दिशा में जाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये विचारों में आना, ख्याल आना ही सबसे उत्तम है। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण का प्रवेश आपके जीवन में हो चुका है, श्री कृष्ण चेतना आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है और आप योग की यात्रा तय कर चुके हैं। केवल इतना ही आना कि हाँ मैं योग से जुड़ूं, यही तो योग है। और उसके बाद की तो जो है फिर स्थूल क्रिया है, मैंने जैसे बोला साइकोसोमेटिक। सबसे पहले मन में योग के प्रति जिज्ञासा आना ही योग है। बहुत बहुत बधाई आपको जिन भी हमारे बंधु ने ये सवाल पूछा है। आप बिल्कुल इंस्टेंट योग करें और छोटी सी बात बोलूंगा, केवल आंखें बंद करें, आंखें बंद करके 5 मिनट बैठिए, कुछ मत सोचिए, उसके बाद आंखें खोल के अगर हो सके तो हमारे भारतीय जो पतंजलि है उन्होंने सूर्य नमस्कार, जिसमें 13 आसन चिन्हित है, अगर वो आप सीख लें, सब दिया हुआ है आजकल, गूगल आउट करेंगे सब चीज़ें पता चल जाएगी। कुछ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो शरीर भी अच्छा बना रहेगा और शरीर में ये जो 13 आसन है वो कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। तो थोड़ा 5 मिनट बैठें, आंखें बंद करके सोचें और अगर सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, आपका जीवन बहुत ही सफल होगा। सर, आप हमेशा एक बात शेयर करते हैं कि जैसे हर 1 घंटे बाद अपने आप को याद दिलाएं, जो आप सामान्य डिस्कशन में करते हैं। उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि हम ऑफिस में यदि हैं तो हम किस तरह से योग को अपना भी सकते हैं और अपना ऑफिस भी चल सकता है? क्या हम बीच में 5-7 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट हर घंटे में कर सकते हैं? इस तरह कुछ कोई आप बताएं थोड़ा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है
कि ध्यान के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम एक कमरे में बैठें और बैठ के आंखें बंद करें किसी विशेष आसन में, और आंखें बंद करके हम किसी चीज़ पे अपने ध्यान को केंद्रित करें और हम ध्यान की मात्रा में जाएं। उन्होंने कर्म को भी, अपने कर्म करते हुए भी, अगर हम जो भी कर्म को कर रहे हैं, अगर ऑफिस में हम कोई फाइल देख रहे हैं, अगर ऑफिस में हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो बात करते समय साइकोसोमेटिक अगेन कि विचारों से भी और शरीर से भी क्या आप उस व्यक्ति के साथ ही जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो व्यक्ति आपको बोझ लेने लग रहा हो, आपके मन में कुछ और चल रहा है, घर की, परिवार की, कुछ भूत, कुछ भविष्य। अगर वो व्यक्ति के साथ में डॉक्टर है, वो मरीज देखता है, ठीक है, वकील है, वो अपने क्लाइंट को देखता है, कोई दुकानदार है, वो किसी ग्राहक को देखता है। इस क्षण में अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सेवा भाव से, और पूर्ण रूप से जुड़े हैं, अंतःकरण से भी जुड़े हैं सेवा भाव से, तो श्री कृष्ण इसको भी ध्यान कहते हैं, ये भी योग है। तो ऑफिस में जिस काम के लिए गए हैं आप, उस ऑफिस में उस कर्म को ही अगर हम ईमानदारी के साथ में निभा लेते हैं, तो गीता के अनुसार ये भी योग ही है। सर, एक बहुत सारे युवाओं का एक कॉमन प्रश्न आ रहा है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी 20 साल का हूँ, 18 साल का हूँ, तो अभी मुझे योग करने की क्या ज़रूरत है? ये एक बड़ा सामान्य प्रश्न है। इसको अगर हम कहते हैं तो बचपन से जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो तभी से हम योग से तो जुड़ ही जाते हैं एक प्रकार से। और योग एक मानसिकता है, योग एक सोच है, जो जीना, जो साधारण रूप से जीना ही तो योग है। बस इसको जो है एक अलंकारित रूप से, एक ऑर्नामेंटल तरीका कर दे देते हैं। जैसे घर में एक अव्यवस्थित घर है, तब भी हम रहते हैं उस घर में, हमारा शयन कक्ष है या हमारा किचन है, ठीक है, उसमें खाना तो तब भी बनता है, रोटी तब भी बनती है, दाल तब भी बनती है, चावल जब भी बनते हैं, अगर वो अस्त व्यस्त हो, ठीक है। वही अगर जो है घर की गृहिणी उसको सुसज्जित तरीके से जमा लेती है, जो जहाँ रखा है साफ सुथरा रहे, कहीं कुछ तेल के निशान या घी के निशान ना हो, कहीं कोई किसी तरह की कोई सुगंध दुर्गंध ना आए, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से काम करना ही तो योग है। तो चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 10 साल के हो, आप खेलने जाते हो, यदि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आप यदि कोई क्रीड़ा करते हो, कबड्डी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो मन से खेलो ना, मन से खेलें, पूरे जुड़ जाएं। यूनियन को ही तो जोड़ कहते हैं। उस आदर्श को जो होना चाहिए, जो वास्तविक रूप से जिसमें 10 में 10 नंबर मिले, उससे जोड़ो आप, वही तो योग कहलाता है। एक प्रश्न और आ रहा है कि क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में योग का बहुत महत्व है और उसको चमत्कार तक का दर्जा दिया गया है कि बहुत चमत्कारिक उसके परिणाम है, तो साइंटिफिक दृष्टि से भी कुछ चमत्कार, ऐसा कुछ कभी आपने अनुभव किए हैं कि कहीं आपने उसको, कहीं कोई प्राणायाम हुआ हो, कहीं उसको नापा हो, कुछ कम हार्ट रेट, कुछ कम ज़्यादा, इस तरह कोई अनुभव आपका हो, वो जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और मैंने अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं, डीन ऑर्निश नाम है उनका, उनकी किताब है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, अगर वक्त मिले तो आप पढ़िएगा। डीन ऑर्निश की किताब है रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज, अर्थात जो दिल की बीमारी होती है, जिसमें हमारी जो कोरोनरीज में एथेरोस्क्लेरोटिक चीज़ें हो जाती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, जिसमें हमें एंजियोग्राफी में पता चलता है कि हमारी जो कोरोनरीज हैं वो पत्ती हो गई हैं, 80% 90% ब्लॉकेड आ गया है। तो डीन ऑर्निश ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया है, और उन्होंने कई ऐसे अपने पिक्चर के साथ में ऐसी उन्होंने अपने बुक में चीज़ें जो दी हैं, छापी हैं, उसके अनुसार ये है कि अगर हम एक अनुशासन भरा जीवन जीते हैं, जो पूरा का पूरा हमारे पूर्वीय संस्कृति में, हमारी भारतीय जो संस्कार है, भारतीय जो खजाना है, इस पर आधारित ही है लगभग, जिसमें हम अपने आचार विचार व्यवहार को ठीक ठाक करके कुछ समय हम अपने इस प्राणायाम में और अपनी डाइट को ठीक कर लें, इसमें करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जो कॉर्नरीज है वो खुलने लगती हैं, कॉर्नरीज खुलने लगती हैं, और उसमें किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो योग से हम जब योगिक क्रिया करते हैं, इसको अगर मैं मेडिकली कुछ बोलूँगा तो शरीर में एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक 2 सिस्टम होते हैं। जो सिंपैथेटिक होता है वो एग्रेशन पैदा करता है, उसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम से जो निकले जो हार्मोन्स हैं, वो हमारे शरीर को काम करने के लिए, जोश भरने के लिए, उत्तेजित करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो हमारे शरीर को शांत करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो इस चुनौती भरे जीवन में जो है, हम जब जीवन जीते हैं, तो हर पल
एक प्रकार से मन में एक एग्रेशन होता है, एक आवेश होता है, शरीर में एक हल्का सा तनाव होता है। ऑफिस जाना है, ऑफिस के काम है, कुछ पेंडिंग काम है, कुछ अपने घर के परिवार की समस्या है, तो हमेशा विचारों में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। इनके साथ ही हमको जीना है और अपने शरीर को कैसे निरोगी बना के रखने का है। तो ये जब कहा गया है कि हाँ, योग में हम जब प्राणायाम करते हैं, हम जब ध्यान करते हैं, तो इस तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारी हार्ट रेट कम होती है, ठीक है। और प्राणायाम से हम जब लंबी सांस लेते हैं तो हमारा SpO2, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ती है। तो जब प्राणवायु हमारे शरीर में बढ़ती है तो वो हीमोग्लोबिन जब शरीर में घूमता है तो प्रत्येक कोशिका को वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देता है। तो एक हीलिंग, एक रीजनरेशन वो एक अतिरिक्त तरीके से होता है। तो ये तो सिद्ध हो चुका है साइंटिफिकली। कई बार जो योगी होते हैं वो अपने हार्ट रेट को कम कर लेते हैं, हमारे बीपी को कम कर लेते हैं। जैसे कुंभ में आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा टीवी में कि कई योगी जो है वो ज़मीन के नीचे 6-6, 7-7 दिन तक जो है एक कक्षा बना के ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। आप मिट्टी भर दो ऊपर, 6 दिन 7 दिन जो है वो समाधि में बैठे रहते हैं, उसके बाद निकल आते हैं। तो ये सारा का सारा योग साधना से संभव है। सर कुछ प्रौढ़ प्रश्न भी आ रहे हैं, मतलब जो आप देख रहे हैं आजकल बहुत कॉस्मेटिक चीज़ें चल रही हैं युवा रहने के लिए, लोग दवाइयाँ भी ले रहे हैं कि आगे तक चिर युवा बने रहें। तो योग का इससे कुछ संबंध है या उसका कुछ रोल है युवा बने रहने के लिए जो युवा नहीं है अभी? इस जगत में, इस पृथ्वी को हम लोग मृत्यु लोक के नाम से जानते हैं। तो मृत्यु लोक की वास्तविकता ये है कि जो आया है उसे जाना है। और एक प्रकृति का नियम है, जैसे हम पत्थर फेंकते हैं ऊपर तो पैराबोला बनता है। हमने पत्थर फेंका जिसमें जब तक उसमें ऊर्जा है वो ऊपर जाता है और एक क्षण पे वो सबसे अपनी उच्चतम ऊंचाई तय करता है और उसके बाद उसे एक नेचुरल फॉल होता है। इसी तरीके से अगर हम मानव जीवन को देखते हैं तो आज इस आधुनिक युग में भारत में जो आयु सीमा है लगभग 76 वर्ष की है और हमारे धर्म ग्रंथों में उसे 100 वर्ष माना गया था। लेकिन अगर हम 76 वर्ष की भी मान लेते हैं, उसे 4 खंडों में अगर विभाजित करते हैं तो लगभग 18, 19 साल की अगर होती है तो पहले 18 साल, फिर 18 से 36, फिर 36 से 54, फिर 54 से लगभग 72 साल की उम्र। तो इस पूरे जीवन में, इस पूरे आयु में समय अनुसार जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं वो तो वास्तविक है, वो बीमारी नहीं है। एक समय के साथ में अगर चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं तो पड़ती हैं, अगर समय के साथ में आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम होती है, चश्मा लगता है तो लगता है, बाल सफ़ेद होते हैं तो होते हैं। तो इसे ज़बरदस्ती हम अपनी अवस्था को पकड़ के नहीं रखें। हम किसी चीज़ से ओवर पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की मैं जवान बना रहा हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे एक नेचुरल तरीके से आत्मसात करें। हाँ, अगर उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं आप, ये चिंताजनक है, ये फिर सामान्य नहीं है। तो उसमें जो है हमको ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई विशेष रोग अंदर आ चुका हो और उसके कारण जो है आप उम्र से पहले ही डिजेनरेटिव चीज़ें आ रही हों। ठीक है, अगर 20-22 साल का कोई बच्चा है, उसके बाल एकदम से सफ़ेद होने शुरू हुए हैं तो डेफिनेटली वो चिंता का विषय है। 40-50 साल में जाके एक चश्मा लगता है तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन आज हम देखते हैं तो 6वीं साल के बच्चों को चश्मा लग जाता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो इसका कारण भी है कि आज का जो वातावरण है, इतना कुपोषित भोजन हम लेते हैं। आजकल के बच्चे फास्ट फूड जो आजकल प्रचलन चल रहा है, भोजन में क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं। अभी मैं प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि ऑर्गेनिक भोजन का बहुत ज़्यादा प्रचलन शुरू हुआ है। ये बात के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसानों का जो अपनी जो उत्पाद है उसको उन्होंने प्योर ऑर्गेनिक, मतलब जिसमें कि कृत्रिम खाद नहीं डालते। तो अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो फिर चिंता मत करिए, आप अपनी उम्र के अनुसार ही आप अपनी उम्र को प्राप्त होंगे, जल्दी प्राप्त नहीं होंगे। और रही बात कृत्रिम कॉस्मेटिक चीज़ें की, वो इंजेक्शन लगा के अपनी चमड़ी को फैलाना, तो उन लोगों के लिए ठीक है जिनके लिए अपने चेहरा जो उनका व्यवसाय का काम करता है, जो फिल्म में जो एक्टर काम करते हैं वो उसी से पैसा कमाते हैं, उनको अच्छा दिखना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। तो वो फिर वो सब टॉर्चर है, ये इंजेक्शन लगा के झुर्रियों को हटाना, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा कोई भी कृत्रिम उत्पाद जिससे गोरे होने का है या झुर्रियाँ जाने का है, ये एक व्यवसाय है, आप इनकी चंगुल में ना आए। इतना ही मेरा आग्रह है आपसे। सर एक आखिरी प्रश्न है, एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि आजकल जितने भी जो कामकाजी लोग हैं
ऊर्जा की बड़ी कमी रहती है, वो हमेशा एक शिकायत रहती है, मतलब आदमी थका हुआ ही रहता है, ऑफिस भी आ रहा है, घर जा रहा है, तो एक बड़ा कॉमन सा शब्द है और उसको बड़े आसानी से समाज ने ले भी लिया है। तो क्या कोई स्थान है और योग से, प्राणायाम से, ध्यान से क्या ऊर्जा में कोई परिवर्तन आता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है ये, बहुत ही उत्तम प्रश्न है ये। अक्सर हम कहते हैं ये जो शब्द है कि थक गया, थक गया, मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का। तो मैं आपको बताऊं कि हमने जब स्कूल में, हम साइंस के विद्यार्थी रहे हैं हम, और हम जब स्कूल में जब पढ़ते थे तो सबसे छोटा जो कण माना जाता था उसे एटम कहते थे। कि अगर हम किसी पदार्थ को काटते जाए छोटा छोटा से छोटा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद भी फिर एटम, और एटम में भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऐसे करके उसमें चलते थे। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा स्थायी नहीं रही, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और जो परिवर्तनशील जो चीज़ है वो सत्य कैसे हो सकती है? सच तो अड़िग होता है। तो मैं ज़रूर, कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन साइंस निरंतर जो है वो तथ्यों को बनाती रहती है, नई जानकारी लाती रहती है, अपनी पुरानी चीज़ों को वो हटाते जाते हैं और नए तथ्य लेके जाते हैं, ऑब्सोलीट मानते हैं पुरानी चीज़ों को। तो साइंस के अनुसार जो है आज फिर जब क्वांटम का इजाद हुई, जब आइंस्टीन जी आए, उन्होंने बोला कि नहीं, कण नहीं, कण से भी आगे बढ़ के जो है वो ऊर्जा है, फोटोन है। और उन्होंने ये भी बोला E=mc², मतलब जो सूक्ष्म है वो स्थूल को बदलता है, जो ऊर्जा है वो, उसका जो वाइब्रेशन होता है वो ऊर्जा से ही पदार्थ बनता है और पदार्थ से ही ऊर्जा बनती है। तो अगर हम इस चीज को कहते हैं कि ऊर्जा, तो ये ब्रह्मांड में ऊर्जा ही तो है। विचार एक ऊर्जा है। अगर आपके विचारों में प्रसन्नता है तो आप अति इंथुसियास्टिक हैं। जो मन में जो एक हमेशा एक महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा, एक बचपना हमेशा बना रहना चाहिए। आपका जो शरीर है वो भले ही ढलता जाए, लेकिन मन के जो आपके अंदर का जो बच्चा है उसे हमेशा जीवित बना के रखें। हमेशा मस्ती के मूड में रहें, मस्ती के मूड में, ठीक है। और अगर हम जब ये सोच देते हैं कि वो ईश्वर तो हमको देख रहा है हर पल, अगर मैं एक क्षण भी जीवित हूं तो उसकी कृपा के बिना जीवित नहीं हूं, केवल इस आभास के साथ बने रहने कि अगर मैं हूं तो उसकी वजह से ही हूं, वो सबका पालनहार हमको देख रहा है, तो हमें उदासी की बात नहीं है। थकना, ये शब्द प्रयोग ना करें। मुख से निकले हुए इस तरह से निराशावादी शब्दों का प्रयोग करें ही मत, बिल्कुल मत करें। क्योंकि एक बुक है जिसे हम सीक्रेट नाम की बुक है, रोंडा बैरन, उन्होंने लिखा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर वो किताब आप पढ़ें, हिंदी में रहस्य नाम है उसका, सीक्रेट। तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मांड जो है ये तो एक जिन है, वो हाथ जोड़े हमारे सामने खड़ा रहता है कि हम जो भी बोले वो हमको मिलता है, जहां चाह वहां रहा। और हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि 24 घंटे में आसमान से, वायु से, आकाश से वो देव निकलते हैं और वो तथास्तु बोल के जाते हैं, अर्थात उस क्षण हम जो भी सोच रहे होते हैं वो पूरा होता है। तो इतना आसान फार्मूला है, तो हम एक भी क्षण क्यों गंवाएं जिसमें हम अच्छा ना सोचें। हम 24 घंटे अच्छी सोच के साथ बने रहें, पॉजिटिव सोच के साथ बने रहें, बी पॉजिटिव। इसलिए तो कहते हैं, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पे आप सोचना चाहते हो, जो आपके विचारों में होगा वो होगा ही होगा। तो आप ये शब्द ना निकालें कि मैं थक गया हूं, आज काम करने का मन नहीं है, मूड नहीं है आज, ऐसा ना करें। सर एक आखिरी प्रश्न है, काफ़ी लोगों का प्रश्न है कि सर आप इतना, चूंकि एक एपिसोड में, एक फेसबुक लाइव में सारे प्रश्नों के जवाब योग से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित नहीं हो सकते, तो आप निरंतर इस तरह का एक कोई सेशन क्यों नहीं करते हैं? ये एक कॉमन प्रश्न है, या करें कम से कम, तो हम लोगों को, सभी को, जितने लोग भी देखने वाले हैं। मेरा जीवन सफल होगा, क्योंकि ये मेरा, मेरे ख्याल से पहला अवसर है जब हम इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे रूबरू हो रहे हैं। और हालांकि हमने विषय तो दिया था कि चलो योग पे गपशप, तो ये गपशप तो नहीं हुई, इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो भी मैं अपनी ओर से दे पाया इसमें, लेकिन मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि कुछ इस तरह का एक अध्याय शुरू किया जाए जिसमें हम लोग 15-20 मिनट जो है अच्छी बातों पर चर्चा करें। और चूंकि आज का ये जो माध्यम होता है, सोशल मीडिया और फेसबुक माध्यम, इसमें इंटरेक्शन होता है, तो स्वागत है आप सबका कि मां नर्मदा आपके जीवन में हमेशा आनंद बरसाए, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार खुश बना रहे और अपने जीवन को सेवा कार्य में लगाएं, हमेशा खुश रहें। सबको प्रणाम करता हूं जो बड़े हैं,
और सब छोटों को बहुत बहुत प्यार स्नेह के साथ मैं डॉक्टर राजेश शर्मा नर्मदा से